जय हिंद, जय आम आदमी। मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन कन्वेनर, निज़ामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी जो एमपी का इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जिसके अंदर एक तरफ गठबंधन इंडिया अलायंस पार्टी है, दूसरी तरफ रीजनल पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी जो गुज़िश्ता हुकूमत कर चुकी है। मैं इस मौके पे भारतीय जनता पार्टी का सच आवाम के सामने रखना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी है और झूठा पार्टी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी भी इलेक्शन होते हैं तो जो हुकूमत करती है वो गुज़िश्ता हुकूमत के वादे कितने पूरे करी, किन किन वादों को उन्होंने आवाम के सामने रखा था, वो कितने वादे पूरे करी, वो बताती है। इन्होंने हमसे वादा किया था, भारतीय जुमला और झूठा पार्टी ने, कि पेट्रोल 35 रुपए के करीब हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था। 15 लाख तो नहीं आए, मगर जो इनके पास पैसे थे 1515 वो भी चले गए। इन्होंने क्या वादा किया था कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर इन्होंने कई करोड़ नौकरियां खा गए। इन्होंने जो वादा किया था कि हिंदुस्तान के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी भी इन्होंने नहीं बनाई। फिर इन्होंने क्या वादा किया कि इन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया, कोई बुलेट ट्रेन यहां पे नहीं आई। इन्होंने वादा किया नोटबंदी करके कि हम करप्शन खत्म करेंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे, मगर नोटबंदी करके पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगाकर इन्होंने इतना बड़ा करप्शन किया। सारे पैसे वापस आ गए, किधर से आए, फिर कहां गया आतंकवाद। फिर इन्होंने क्या कहा, काला धन लाएंगे। इन्होंने कोई काला धन तो नहीं लाया, मगर देश के कई पूंजीपतियों ने कहां से कर्जा उठाकर यहां से भाग गए और चौकीदार देखते रहे। किसानों का वादा किया था कि इन्होंने हर साल इनका इनकम के अंदर दुगनी हो जाएगी, मगर इन्होंने 3 काले कानून को लाकर 750 किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया, जिनकी वजह से 750 किसान शहीद हो गए। इन्होंने बीएसएनएल की इतनी बुरी हालत कर दी कि जो बीएसएनएल इनके आने से पहले एक मेयार रखता था, बीएसएनएल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी एक बहुत बड़ा फख्र महसूस करता था, और बीएसएनएल एक ऐसा इदारा था जो हिंदुस्तान को फख्र महसूस कराता था। आज टेलीकॉम कंपनी को खत्म कर दिया इन्होंने, प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ा दिया। जो बीएसएनएल सारे हिंदुस्तान के अंदर जिसके टावर्स प्राइवेट कंपनी वाले यूज कर रहे हैं, वो आज हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे टैक्स के बनने से इतना इंप्रूवमेंट करके, रिसर्च करके, इतने इदारे बनाए, इतने मेट्रो लाइन्स डाली, उसका इस्तेमाल आज प्राइवेट कंपनियां कर रही है, मगर ये गवर्नमेंट कंपनी को खत्म करने पे तुली वाली है। इन्होंने एयर इंडिया को खत्म करने के करीब लाके छोड़ दिया है इन्होंने। और हमारे देश के जो जवान रीढ़ की हड्डी है, जो 18 साल में रिटायरमेंट होते थे, अग्निवीर को लेकर आके इन्होंने 4 साल के अंदर रिटायरमेंट देने का वादा किया, और उनको पेंशन भी नहीं देने का वादा नहीं दे रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं देश के साथ? अग्निवीर स्कीम 4 साल के लिए कौन जाएगा बताओ आप? 18 साल जो जवान अपने देश की खिदमत के लिए आर्मी में जाता है और दिल से जाता है, ये कह के जाता है कि मैं वतन के लिए शहीद हो जाऊं, तो मेरे घर वालों मायूसी मत करना, फख्र करना कि तुम्हारा बेटा देश के लिए शहीद होने जा रहा है। ऐसा महसूस करके, ऐसा अज़म रख ले के लोग जाते थे, मगर आज आपने अग्निवीर का स्कीम लेके आकर 4 साल के अंदर रिटायरमेंट देने का वादा किया। जो आदमी 4 साल में अपनी ट्रेनिंग पूरी करता, ट्रेनिंग के बाद में फिर सर्विस देना रहता, वो सर्विस देने के टाइम पे आप उसको जो है ना रिटायरमेंट दे रहे। ये भी आपकी पूरी गलत स्कीम थी। फिर आपने क्या किया, 2024 तक हर गरीब के सर पे हर गरीब को घर मिलेगा, मगर आप किसी को भी आज तक घर बना के नहीं दे सके। आपने क्या कहा, डॉलर का रेट गिर जाएगा, मगर डॉलर आपके आने के बाद बढ़ता गया। डॉलर का रेट इतना बढ़ गया जो 70 साल में नहीं बढ़ा। आप बताना था कि आप अपने स्कूल बताना था कि मैं ये स्कूल बनाया, मगर कोई आप स्कूल नहीं बनाया। आप सबको अनपढ़ रखना चाहते हैं। आपका काम था बताना था आप हॉस्पिटल बनाए, मगर आप
पूंजीपति लोगों से डुप्लीकेट वैक्सीन कंपनियों को आगे बढ़ाकर लोगों के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए घोटाला करके चंदा लेके ऐसे डुप्लीकेट कंपनियों को तरजीह दी, जिनकी वजह से आज कई लोग जो है ना दुनिया से गुजर चुके और कई लोग जो है ना वैक्सीन लेने वाले डरे हुए हैं। आपकी जुमलेबाजी अब आगे चलने वाली नहीं है। मैं हिंदुस्तान की आवाम से कह रहा हूं कि आप अपना कीमती वोट इनको देकर फिर आने वाले 5 साल हिंदुस्तान का खत्म मत करिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपका अपना कीमती वोट उसके हक में दीजिए जो आपकी बात करता है, काम की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, डेवलपमेंट करके बताता है। उसी के साथ साथ तेलंगाना के अंदर एक रीजनल पार्टी टीआरएस पार्टी है जो गुज़िश्ता 10 साल यहां पर हुकूमत करी। आपको भी मौका मिला था, आपके भी टीआरएस वालों के वादे थे कि हर घर को नौकरी मिलेगी, आपने भी ये वादे का नारा दिया था। मगर आपने क्या किया? आपने 57 माइनॉरिटी कॉलेजेस को बंद कर दिया। आपने क्या किया? आप 100 दिन के अंदर निजाम शुगर फैक्ट्री खोलने का वादा करे थे, आप पूरा नहीं करे। आपने क्या किया था कि हम हिंदू तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने का बात करें, मगर बंगारू तेलंगाना तो नहीं हुआ, विनाश तेलंगाना हो गया। आपने वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा करा था, मगर आप 57,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की खा के बैठ गए। आपके पीरियड में 77,000 एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड की थी, आप जाते वक्त रिकॉर्ड में बता रहे कि 27,000 एकड़ कमोपेश जमीन बाकी है। 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन कहां गई? फिर उसका जिम्मेदार कौन? खुसूसन टीआरएस पार्टी वाले हैं। अंदर औकाफ की गायब हो गई, उसका जिम्मेदार सरासर टीआरएस पार्टी है। उसके साथ साथ टीआरएस पार्टी ने क्या कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी बनाएंगे निजामाबाद के अंदर, मगर आपका ये वादा भी पूरा नहीं करे। माइनॉरिटी लोन्स को आपके पीरियड में एक बार वो भी 40-50 आदमी को आया, उसके बाद पूरा आपका अरसा खत्म होगा, मगर माइनॉरिटी लोन्स आप नहीं दे सके। सबसे बड़ी बात, आप डबल बेडरूम का वादा करे थे कि हर गरीब को डबल बेडरूम देंगे। निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे निजामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भोजन में नहीं दिए, निजामाबाद में नहीं दिए, आरमूर में नहीं दिए, कोरुटला में नहीं दिए, जगत्याल में नहीं दिए। आप एक भी डबल बेडरूम आप नहीं बांटे और आप कह रहे हैं कि टीआरएस के कैंडिडेट को वोट दो। क्यों देना? नहीं देते। आप क्या करें? वीआरएस को निकाल के फेंक दिए, आशा वर्करों को रोड पर बिठा दिए, आप आंगनवाड़ी टीचरों को रोड पे बिठा दिए, आउटसोर्सिंग को आप परमानेंट करते बोले, आप परमानेंट नहीं करे वो लोगों को, गवर्नमेंट टीचर्स अपॉइंट करते बोले आप। कई स्कूलों के अंदर एक ही टीचर रह रहा, उन्हें स्वीपर, उन्हें जो है ना विद्या वॉलंटियर, उन्हें हेड ऑफ एचएम, उन्हें सारी चीजें काम कर ले रहा। आप विद्या वॉलंटियर भी एजुकेशन सिस्टम से निकाल दिए। आप क्या बोले? KG to PG जबरदस्त एजुकेशन दे तुम बोले। क्या करे? आप पूरा एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके फेंक दिए। ये तो स्टेट पॉलिसीज तो आपके हाथ में थी, केसीआर साहब, ये आप इंप्लीमेंट कर सकते थे, ये आपके अंडर आते थे, मगर आप खाली जुमलाबाजी करे। आप अपना प्रगति भवन प्राइवेट आपके गेस्टों से बाहर नहीं निकले, कोई सेक्रेटरीट के अंदर नहीं आए, मगर आप आज बोल रहे हैं कि टीआरएस के कैंडिडेट को वोट दो। क्यों देना? नहीं देना। एमपी को वोट देते इसलिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर हमारे खिलाफ अगर कोई कानून बन रहा तो आपका काम था उस कानून का विरोध के अंदर लड़ना था। जब माइनॉरिटी के खिलाफ ट्रिपल तलाक का बिल आया, ट्रिपल तलाक के बिल पे जब आपको बोलना था तो आपके एमपी वहां पे बेहतरीन बहादुरी का मुजाहरा करना था। तेलंगाना की मुसलमान कम्युनिटी आपके तरफ देख रही थी कि शरीयत के अंदर मदाखिलत करने वालों के खिलाफ केसीआर साहब अपने एमपीओं के जरिए पार्लियामेंट में बोलने लगाएंगे, मगर अफसोस ना अफसोस कि आपके एमपी वॉकआउट करके चले जाते हैं। जब हमारे शरीयत में मदाखिलत हो रही तो आपके एमपीस का काम था कि आपके एमपीस उसका बिल का विरोध करे, मगर आपके एमपी चुप्पी साध के चले गए। चुप्पी साधने वालों को इस बार वोट नहीं देना है। जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। कई दूसरे पार्टीज ने उस बिल का विरोध किया, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, ट्रिपल तलाक का बिल का विरोध किया। अब की बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म को बचाने का काम, डेमोक्रेसी को बचाने का काम, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम सारे इंडिया अलायंस गठबंधन की पार्टियां कर रही हैं। और हमें चाहिए कि उस गठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को आपके हलके के अंदर जो भी ठहरा है उसको जिताने का काम करें।
निजामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ पूरे तेलंगाना के अंदर सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से ठहरे हुए हैं। चाहे कोई भी ठहरे हो, वक्त का तकाजा है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आप सब बढ़ चढ़कर वोट डालकर कामयाब करें। इंशाल्लाह हम हमारा काम कर रहे हैं, फैसले भी नतज आएंगे। ऐसे फैसले आएंगे कि वो लोगों का एहसास हो जाएगा कि हाँ, हम कहते थे कि इनका वोट नहीं चाहिए, तो ये लोग हमको किसी कहां लाके बिठा दिए। अपना वोट जब डालेंगे तो ये बोल के डालिए कि जो हमारा वोट नहीं मांगता, लो हम तेरे खिलाफ वोट डाल रहे हैं। जो शरीयत का साथ नहीं देता, उसके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। जो डेवलपमेंट की बात नहीं करता, हम उसके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। हम उसको वोट डाल रहे हैं जो डेवलपमेंट की बात करता है, जो सेक्युलरिज्म की बात करता है, जो गरीबों का साथ देता है, एजुकेशन की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। हमें चाहिए ऐसे आदमी को वोट दे। कांग्रेस के उम्मीदवार निजामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीवन रेड्डी साहब ठहरे हुए हैं। मैं अपील करता हूं कि मेरे हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी लीडर हैं, सब के सब ग्राउंड में काम करके आप जीवन रेड्डी साहब को कामयाब करने की मेहनत कर रहे हैं और आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि आप अपना कीमती वोट जीवन रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करें। जय हिंद, जय आम आदमी।